दोस्तों, आपने इंडियन फनी एड्स तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपको याद है कि पाकिस्तान में भी एक कंपनी ने ऐसे एड्स बनाए जो उनसे बिल्कुल कम नहीं थे? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूफोन के उन फनी एड्स की जो हर किसी की जुबान पर थे। आज के दौर में अगर हमें यूट्यूब पर 5 सेकंड का एड भी देखना पड़ जाए तो हम तंग आ जाते हैं, लेकिन यूफोन के एड्स का ह्यूमर इतना जबरदस्त था कि उन्हें देखने का दिल खुद करता था। सवाल ये है कि आखिर ऐसे एड्स बनना क्यों बंद हो गए? ऐसी पॉपुलर कैंपेन क्यों खत्म कर दी गई? यह साल था 2010 का। पाकिस्तान तब्दील हो रहा था। पाकिस्तान के हर कोने में मोबाइल फोन्स बिक रहे थे और इन मोबाइल फोन्स में एक सिम बहुत कॉमन थी, यूफोन की। यूफोन एक अवामी नेटवर्क बन गया था। सस्ते पैकेजेस और इंटरनेट, कम पैसों में लोग ये सब फैसिलिटीज यूज कर रहे थे। खास तौर पर यंगस्टर्स में यूफोन बहुत पॉपुलर हो गया था और इसी दौर में यूफोन ने एक अजीब किस्म की मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च कर दी। ऐसे इश्तिहारात पाकिस्तान में पहले कभी नहीं देखे गए थे। इन इश्तिहारात में मज़ाहिया फनी स्टोरी लाइन्स बनाई जाती थी। ये इश्तिहारात इतने मशहूर हो गए कि लोगों को यूफोन के इश्तिहारात का इंतजार रहता था। आपका फोन। तेरी मेहरबानी। हाँ? मेहरबानी। कुछ भी कहो, साफ आवाज से फर्क पड़ता तो है। तो सिर्फ यूफोन देता है आपको साफ आवाज, फौरी राब्ता और वसी नेटवर्क। तो आपको और क्या चाहिए? क्या हुआ? ओ निकल। मुझे भी चाबी दो, मुझे भी लाइन मारनी है। किस पे? मेरी गाड़ी के बोनट पे। मेरी पोर्श! मेरी पोर्श! इन एक्ट्स के मेन स्टार फैसल कुरैशी होते थे। असल में यूफोन ने एक एड शूट किया था। इनके पास कुछ पैसे बच गए और इन्होंने फैसल कुरैशी से राब्ता किया कि इन बचे हुए पैसों में एक और छोटा सा इश्तिहार बनाना है। फैसल कुरैशी ने डायरेक्टर एहसन रहीम को कांटेक्ट किया और फिर इन दोनों ने यूफोन के लिए मज़ाहिया से इश्तिहारात बनाना शुरू कर दिए। मैंने तुम्हें कॉल करके कहा था, एक नरम सा गद्दा लाकर बिस्तर पे डाल दो। तुम ये गद्दा कहा था? हाँ। कसूर इस बेचारे का नहीं, आपके मोबाइल नेटवर्क का है। सिर्फ यूफोन दे ऐसी साफ आवाज के बाद पूरी और सही समझ आए। नरम सा तो है। पाकिस्तान की तारीफ में शायद पहली दफा ऐसा हुआ था कि कोई कंपनी अपने एड्स के लिए मशहूर हो गई थी। यहाँ तक कि एक दफा मोबिलिंक में इंडियन एक्ट्रेस नरगिस फाखरी, जो मोबिलिंक की ब्रांड एम्बेसडर थी, कि ये तस्वीर अखबार में प्रिंट करवा दी। जवाब में यूफोन ने फैसल कुरैशी की ये मज़ाहिया तस्वीर अखबार में पोस्ट कर दी। यूफोन की मार्केटिंग कैंपेन का लेवल इस हद तक बढ़ गया था। उसके बाद मोबिलिंक ने एक धमाकेदार एड लॉन्च किया, सिर्फ इसलिए कि यूफोन के मजाक का जवाब दिया जा सके। भाई ये ऐड आपको इतना पसंद है? हमें हंसी आ रही है इस ऑफर पर, जहाँ ये मिनट पर मिनट फ्री दे रहे हैं वहाँ। हाँ, अपना जायज 1 मिनट पे पूरा 1 घंटा फ्री दे रहा है। हंसो। पेश है पाकिस्तान की तारीख में सस्ता तरीन घंटा मोबिलिंक जैज की बेमिसाल रमजान ऑफर के साथ। 20 रुपए हैं। क्यों चाहिए? ऑफर सब्सक्राइब करानी है। पर अपने जायज की ऑफर तो फ्री है यार। मुझे नहीं, इनको। ये ले भाई, तेरी मेहरबानी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस एड के तुरंत बाद यूफोन ने फिर एक और एड बनाया और उस एड का मुंह तोड़ जवाब दिया। राणा साहब, आप तो कह रहे थे हमारी ऑफर बड़ी शानदार है, यूफोन जैसा इश्तिहार बना ले, मशहूर हो जाएंगे। ये मिला है रिस्पांस। सारी दुनिया कह रही है कि हमने यूफोन की कॉपी की है। नेटवर्क तो हमारा खराब है ही, मगर मेरी आवाज तो साफ आ रही है ना। हेलो। थोड़ी कट कट के आ रही है सर।
तुम क्यों हंस रहे हो? ये क्यों हंस रहा है? सर ये बहुत खुश है, इसकी टेंशन खत्म हो गई, इसके पास यूफोन है। तो सर यूफोन ने आप नए टेंशन फ्री स्पेशल पैकेज में 5 फ्रेंड्स और फैमिली नंबर जो दे दिए, वो भी यूफोन समेत तमाम नेटवर्क्स के। और इन नंबर्स पे 24 घंटे कॉल करने का रेट सिर्फ 45 पैसे है। और टेंशन फ्री स्पेशल पैकेज हासिल करने के लिए *40# डायल करें और फिर फ्रेंड एंड फैमिली नंबर्स के लिए 363 मिलाएं। ये होती है ऑफर। राणा साहब कॉपी करें। हाँ तुम क्या कह रहे हो? सर वो लॉन्ड्री से कॉल है, आपकी पतलून इस्त्री हो गई है। ओके डिसमिस। बड़ी साफ आवाज आ रही है, क्या चक्कर है? सर ये फोन अपना नहीं है, हाँ? इनका है। यूफोन रख लें सर, कभी बात भी करनी पड़ जाती है। थैंक यू। दोस्तों वक्त गुजरता गया और यूफोन के ये एड्स यूफोन की पहचान बन गए। यूफोन इन एड्स पर अच्छा खासा पैसा लगा रही थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि यूफोन ने ये एड्स बंद कर दिए। इतनी कामयाब मार्केटिंग कैंपेन कहां चली गई? दोस्तों यूफोन पाकिस्तान में 2001 में लॉन्च हुई थी। इसे पीटीसीएल ने लॉन्च किया था और फिर 2010 में इनकी वही एड कैंपेन लॉन्च हुई। लेकिन अजीब बात यह है कि यूफोन को बाद में लगने लगा कि इन इश्तिहारात का यूफोन को कोई फायदा नहीं हो रहा। यूफोन को लग रहा था कि इनके ये एड्स तो काफी मशहूर हो रहे हैं, लेकिन इन एड्स की वजह से यूफोन की सेल्स नहीं बढ़ रही और ये अपना मैसेज लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे। अब ये बहुत अजीब बात है कि यूफोन ने अपनी बुरी सेल्स की काफी सारी जिम्मेदारी इन एड्स पर डाल दी थी। एहसन रहीम जो अपनी कंपनी टैडपोल फिल्म्स के थ्रू ये सारे एड्स बना रहे थे, इन्होंने भी यूफोन को इसका जवाब दिया कि ये यूफोन ने एक अजीब सी लॉजिक दी है। एहसन रहीम के मुताबिक इश्तिहारात का मकसद उस कंपनी का ब्रांड लोगों के जहनों में डालना होता है, जो इन्होंने इन फनी इश्तिहारात के जरिए बिल्कुल ठीक तरह से किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को यूफोन के एड्स याद हो गए थे। अब एहसन रहीम की बात ठीक लगती है, लेकिन यूफोन को लगा कि अब इनको सीरियस इश्तिहारात बनाने चाहिए और यही वजह थी कि यूफोन ने ये फनी एड्स बनाना बंद कर दिए थे। दोस्तों यूफोन की सेल्स अच्छी नहीं हो रही थी, इसकी बहुत और रीजंस हो सकती हैं। जैसा कि 2017 में यूफोन पाकिस्तान की वाहिद टेलीकॉम कंपनी थी जिसके पास 4G सर्विसेज नहीं थी। कई लोग इसकी वजह से यूफोन छोड़कर जैज़ और ज़ोम की तरफ जा रहे थे। लोग यूफोन की सर्विस से, इनके नेटवर्क से, इनके इंटरनेट से खुश नहीं थे। यूफोन ने 2019 में जाकर 4G सर्विस लॉन्च की, लेकिन जाहिर सी बात है कि इससे इनकी सेल्स पर ऑलरेडी बहुत बुरा असर पड़ चुका था। मेरे पास भी यूफोन की एक सिम है, ये मेरी पहली सिम थी और ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि यूफोन की सर्विस क्वालिटी बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। कई एरियाज में तो यूफोन का नेटवर्क आता ही नहीं है, यानी यूफोन की एड कैंपेन मसला नहीं था। इसकी वजह से तो यूफोन पाकिस्तान के हर कोने में मशहूर हो गई थी। असल मसला इनकी सर्विस क्वालिटी का था, जिसकी जिम्मेदारी इन्होंने अपनी एड कैंपेन पर डालकर इसको बंद कर दिया।